जन्मभूमि विवाद में हाईकोर्ट का फैसला आज। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सिविल वाद की पोषणता पर आज फैसला होगा। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है। वहीं शाही ईदगाह का कहना है कि 60 साल पहले जमीन पर हुआ था समझौता। तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश कर चुके हैं। दलीलों को सुनने के बाद आज हाईकोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। सिविल वाद की पोषणता पर यह फैसला हाईकोर्ट का आना है। इसके बाद आगे की जो राह है वो इस केस को लेकर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है। वहीं इसके उलट शाही ईदगाह की तरफ से पक्ष रखा गया है कि 60 साल पहले जमीन पर समझौता हुआ था। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाएगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसला हिंदू पक्ष में आने की उम्मीद जताई है। जैन ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्वे पर लगाई रोक को हटाने की मांग करेंगे। जैन ने कहा है कि अगर फैसला पक्ष में नहीं आया तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हिंदू पक्ष के वकील से हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में आज इलाहाबाद एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाने जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज ये तय करेगा कि ये पूरा मामला जो है वो सुनने योग्य है या नहीं, यानी उसकी जो मेंटेनेबिलिटी है, पोषणीयता है, उसको लेकर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हमारे साथ इस मामले से जुड़े अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन हैं, उनसे बात करते हैं। सर, महीनों के बाद आज जजमेंट आने जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं आप लोग? देखिए, काफी ज्यादा मेहनत की है। 25 सितंबर 2020 से लगातार ये साबित करने की कोशिश की है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है, इट्स अ केस ऑफ इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण का केस है। और ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23, रूल 3A और लिमिटेशन एक्ट से बाधित नहीं है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला ट्रांसफर हुआ। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस विषय पे 4 महीने तक काफी डिटेल्ड सुनवाई की, सारे पक्षों को बहुत ही विस्तृत रूप से सुना है और आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट देने जा रहा है। और मुझे लगता है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की जो अग्नि परीक्षा है वो हम लोग पार करेंगे और जो इस केस में ट्रायल है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, वो ट्रायल स्टार्ट होगा। ट्रायल स्टार्ट होगा। आपने कहा कि तमाम एक्ट्स का हवाला दिया गया, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तमाम एक्ट्स है, तो उन एक्ट्स को लेकर आपका क्या पक्ष रहा? इस पूरे पॉइंट इन जो सबसे मेन इशू है वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। एक्ट में ही लिखा हुआ है कि अगर कोई ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है 19 दिसंबर 2023 का, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब का ज्ञान व्यापी के केस में, जिसमें उन्होंने ये होल्ड किया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की आजादी देता है। तो इसीलिए ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। साथ ही साथ वक्फ एक्ट पे हमारा ये कहना था कि वक्फ एक्ट के लिए हमने 2 जजमेंट्स दिखाए सुप्रीम कोर्ट के, बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ 1979 सुप्रीम कोर्ट और रमेश गोविंद राम का केस 2010 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से होल्ड किया है कि वक्फ एक्ट का जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता है। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे और बाकी जितने अलाइड पॉइंट्स थे उस पर भी हमने काफी केस लॉज और काफी डिटेल्ड, जिसे कहते हैं कंपाइलेशन और सबमिशंस, कोर्ट के सामने दिए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एक 7/11 की अग्नि परीक्षा उसको हम पार करेंगे। 7/11 की अग्नि परीक्षा की आपने बात की, अगर इस पर कोर्ट जो जजमेंट लेता है तो उसके बाद जो ऑर्डर 7 रूल 11 की बात हो रही है, इसको लेकर के एक गाइडलाइन एक तरह से तय हो जाएगी। देखिए, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, क्योंकि हम इन तरह की जो डिस्प्यूट्स की बात कर रहे हैं जो हजारों साल पहले अक्रू हुए और जो एक फेक नैरेटिव बनाने की इस देश में कोशिश की गई कि ये सारे केसेस चल ही नहीं सकते राम मंदिर के अलावा क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है। अगर कोई किसी मंदिर परिसर में घुस जाए या देवता की जमीन को जबरन कब्जा कर ले, उससे आप केस चलने से या कोर्ट में जाने से किसी व्यक्ति को नहीं रोक सकते हैं। हर आदमी का संवैधानिक अधिकार है कोर्ट में जाने का, जुडिशियल रेमेडी लेने का, जुडिशियल रिव्यू लेने का, और उसी के तहत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं देता है जो शाही ईदगाह मस्जिद द्वारा और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी द्वारा बताया जा रहा है। और ऑलरेडी इसमें ज्ञान व्यापी के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और वक्फ एक्ट का जो एक लीगल हर्डल है उसको हम पार करेंगे। इस जजमेंट के बाद आपका अगला यानी हिंदू पक्ष का अगला स्टेप क्या हो सकता है? नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है, जैसे ये जजमेंट आएगा, अगर ये जजमेंट में जो बातें मैं कह रहा हूं और 7/11 की एप्लीकेशन शाही ईदगाह मस्जिद की रिजेक्ट होती है, तो हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट यही रहेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो सर्वे पे स्टे लगाया गया है उस स्टे को वेकेट करा जाए और श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो सर्वे का आदेश ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट। और इस बीच आपको सीधे यूपी विधानसभा ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।
अपने व्यवहारिक जगत में देखते हैं।